एक धन राशि 12,800 रुपया, यहाँ पर देखिए रुपया नहीं लिखा हुआ लेकिन आंसर रुपया में है, मतलब ये भी रुपया में। 12,800 रुपया को 15% ब्याज प्रति वर्ष और शेष को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है 12,800 रुपया है, उसको है जो कुछ भाग है जो 15% के ब्याज पर लगा दिया है और शेष जो बच गया उसको 12% के साधारण ब्याज पर लगा दिया है। कह रहा है यदि 3 वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपया प्राप्त होता है, मतलब 3 वर्ष कंप्लीट कर लेता है तो इतना ब्याज है जो उसको कुल प्राप्त होता है। तो कह रहा है 15% प्रति वर्ष के निवेश किया गया राशि, मतलब 15% पर जो निवेश किया था वो वाला कितना निवेश किया था 12,800 रुपया है, उसको में से कुछ भाग 15% पर और बाकी जो बच गया है उसको 12% पर किया है। लेकिन कह रहा है 15% पर कितना किया है जो पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका एलिगेशन मेथड। तो सबसे पहले एलिगेशन मेथड देखिए, यहाँ 15% एक भाग का है, दूसरा भाग का है 12%, लेकिन ये सब प्रति वर्ष में है। लेकिन ये जो एक कुल ब्याज है, ये कुल ब्याज है जो 3 वर्ष का है, तो इसको भी 1 वर्ष में बदल देना है। तो 1 वर्ष में बदलने के लिए क्या किया जाता है साधारण ब्याज में, तो 3 वर्ष का इतना है तो 1 वर्ष के निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 1695 आ जाएगा, मतलब 1 वर्ष का जो वैल्यू आ जाएगा 1695 रुपया आ जाएगा। लेकिन ये तो रुपया में आया, अब रुपया में आया है इसको परसेंटेज में बदलना होगा, क्योंकि ये सब प्रतिशत में है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए बाटा करना पड़ता है मूलधन। तो मूलधन कितना है 12,800, तो 12,800 लिखेंगे, लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये 00 से 00 यहाँ वाला कट जाएगा। तो यहाँ खाली हम लिख देते हैं 128 बटा में। अब देखिए 3 गो हमको परसेंटेज पता चल गया, पहला भाग का, दूसरा भाग का और कुल भाग का परसेंटेज पता चल गया। एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो देखिए एलिगेशन मेथड कैसे लगता है। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग है 15%, तो यहाँ 15% लिख दिए। अब दूसरा भाग है 12%, तो यहाँ 12% लिख दिए। अब देखिए जो ये कुल भाग होता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो कुल भाग कितना आया था 1695, क्योंकि हमको लिखना है क्या 1695 बटा 128 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कट भी नहीं रहा है और ये है जो मतलब मेन है ये कट नहीं रहा, ये 128 से कट नहीं रहा, इसी कारण हम ऐसे ही लिख दिए हैं इतना प्रतिशत। अब देखिए एलिगेशन मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको इस तरीका से है जो एक सिंबल दिया जाता है, मतलब दूसरा टाइप से देते हैं। अब देखिए इसको इस तरीका से और इसको इस तरीका से, मतलब इसका जो और इसको इस तरीका से, इसको इस तरीका से। अब इसको इस तरीका से करने का मतलब बताते हैं। अब देखिए ये वाला वैल्यू जो बीच में है इसको है जो घटाना है, तो ये बड़ा है तो बड़ा में से इसको घटा देंगे, और ये छोटा है तो इसको में से ये वाला घटा देंगे। अब देखिए जो बड़ा रहेगा उसको में से घटाना है, ये तो जानता है सब कि कौन बड़ा है, इसको में से किसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको में से हम ये वाला वैल्यू को घटा रहे हैं, मतलब 15 में से हम घटा रहे हैं ये वाला वैल्यू को। तो घटाने पर कितना आएगा जो देख लेते हैं। तो 15 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 225 बटा आ जाएगा 128, क्योंकि नीचे बटा में 128 है। अब देखिए इधर है जो ये छोटा है, इससे ये वाला छोटा है, तो इसको में से घटाना पड़ेगा। 1695 बटा 128 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए घटा लेते हैं इसको, तो घटाने पर आ जाएगा 159 बटा 128, क्योंकि ये भी बटा में है, इधर भी है 128 आ जाएगा क्योंकि भिन्न में है। तो अब देखिए सबसे पहले अनुपात में कटता है उसको काट दिया जाता है। तो देखिए नीचे वाला वैल्यू आपस में कट गया, अब नीचे वाला कट गया तो एक्चुअल अनुपात तो इतना ही बच गया, ये वाला वैल्यू एक्चुअल अनुपात बच गया। तो कह रहा है 15% प्रति वर्ष निवेश राशि किया था, तो 15% पर निवेश राशि ये वाला है 159 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल हमको रेशियो में कितना आया है, तो ये दोनों है जो टोटल मिलाएंगे तो पता चलेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो अब जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको नीचे लिखेंगे और 159 को ऊपर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 159 हम ऊपर लिख दिए और बाटा में लिख देंगे जोड़कर जो आया था दोनों को, तो 384 आ गया। अब देखिए ये तो आ गया, इतना हिस्सा हुआ रेशियो में, लेकिन बांटना कितना को है तो 12,800 को, तो इसको मैं 12,800 को गुना करना पड़ेगा। अब 12,800 को गुना कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए ये वाला है वैल्यू जो इसको से इसको काट देगा, तो कितना बार में काटेगा तो 3 बार में काट देगा। अब 3 बार में कटेगा, ये 100 को रहने दिए हैं, ये अब 3 बार में कट गया, इसको काटेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, मतलब 53 आ गया, और ये 100 बचा हुआ है तो 53 गुना 100 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं।